5 फरवरी 2025 जब मोदी लगाएंगे संगम में आस्था की डुबकी, तब क्या दिल्ली में डूबेगी केजरीवाल सरकार। दोस्तों, खबर आ रही है कि मोदी ने एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। जहां 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के लिए वोटिंग होगी, उसी वक्त देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी दिल्ली से बाहर संगम के तट पर प्रयागराज में भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। हालांकि अभी प्रधानमंत्री के प्रयागराज आने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन खबरों के अनुसार यही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ठीक उसी दिन जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे होंगे, उसी वक्त प्रयागराज के संगम तीर्थ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस खबर को सुनते ही आम आदमी पार्टी परेशान हो गई है, क्योंकि जिस दिन प्रधानमंत्री प्रयागराज में होंगे और हिंदू आस्था के सबसे बड़े मेले महाकुंभ में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए जैसे ही संगम में डुबकी लगाएंगे, वैसे ही दिल्ली में हिंदुत्व की ऐसी लहर आएगी जो केजरीवाल के लिए किसी खतरे से कम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, खबर तो ये भी है कि प्रधानमंत्री तो 5 फरवरी को संगम में डुबकी लगाएंगे, लेकिन इसके पहले और बाद में भी देश के कई शीर्ष नेता भी संगम में आकर स्नान करेंगे। खबर है कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी के दिन संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी, तो देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी 1 फरवरी को संगम में स्नान करेंगे। दोस्तों, ये भी खबर है कि देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी 27 जनवरी को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाएंगे। देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी भी इससे पहले संगम में आकर स्नान कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि 5 फरवरी को खुद प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में स्नान करने का फैसला कर चुके हैं। इसके बाद ही प्रधानमंत्री के प्रयागराज संगम में डुबकी लगाने को दिल्ली विधानसभा के चुनाव की वोटिंग की तिथि से जोड़ा जा रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ दिल्ली के विधानसभा चुनाव की वोटिंग के दिन को ध्यान में रखकर ही 5 फरवरी को संगम में डुबकी लगाने की योजना बनाई है, या फिर उस दिन सच में कोई ऐसी खास तिथि है जब संगम में डुबकी लगाने से भगवान उनकी कोई प्रार्थना कबूल करेंगे? तो हम आपको बता दें कि 3 फरवरी की तिथि पर इस बार वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा, जब सारे देश में मां सरस्वती से देश के लोगों को विद्या और बुद्धि प्रदान करने के लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी। इस दिन प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 5 फरवरी को भी हिंदू धर्म के अनुसार एक ऐसा पवित्र दिन आएगा जिस दिन भगवान सूर्य खुद कुंभ के पवित्र संगम को अपनी किरणों से और भी पवित्र करेंगे। दोस्तों, 5 फरवरी के दिन हिंदू धर्म में अचला सप्तमी का पर्व मनाया जाता है, जिसे रथ सप्तमी भी कहा जाता है। इस तिथि को ही भगवान सूर्य के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, यानी एक तो महाकुंभ का महापर्व और दूसरे अचला सप्तमी के दिन भगवान सूर्य का जन्मदिन। यानी एक तरह से पवित्रता का डबल डोज उस दिन लगेगा, जब पीएम मोदी न केवल गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाकर देश के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे, बल्कि इस दिन मोदी संगम की तीनों पवित्र नदियों के जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर देश के कल्याण के लिए प्रार्थना भी करेंगे। नरेंद्र मोदी भारत के संभवतः इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हिंदू धर्म की सभी आस्थाओं का न केवल सम्मान करते हैं, बल्कि वे खुद इसका पालन कर एक उदाहरण भी पेश करते हैं। और जब देश के भविष्य को निर्धारित करने से संबंधित कोई इलेक्शन का मौका हो, तो उस खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ईश्वर की शरण जरूर लेते हैं, ताकि वे देश के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकें। दोस्तों, आपको याद होगा कि साल 2019 का वो दिन जब देश में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डालने का मौका आया, तब उस वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ जाकर एक गुफा में साधना की थी और भगवान केदार यानी भोलेनाथ से देश की तरक्की के लिए प्रार्थना की थी। यही नहीं, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग्स के ठीक बाद नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक विवेकानंद रॉक पर जाकर वहां ध्यान और समाधि भी लगाई थी और देश को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रार्थना भी की थी। दोस्तों, इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव भी देश की राजनीति की दिशा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। शायद ये भी एक वजह है कि नरेंद्र मोदी न केवल महाकुंभ में इसी दिन संगम में आस्था की डुबकी लगाने का फैसला ले चुके हैं, बल्कि इसी दिन अचला सप्तमी के व्रत के मौके पर भगवान सूर्य से भी भारत भूमि को विकसित बनाने की प्रार्थना करने का प्रण भी ले चुके हैं। तो दोस्तों, आपकी तरह हमें भी इंतजार है 5 फरवरी का, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी हमारे और आपके लिए गंगा, यमुना और सरस्वती मैया के साथ साथ भगवान सूर्य से हमारी तरक्की के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल द कर्मा को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।